स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से सभी लोगों को स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे और एक मोटिवेशनल वीडियो जो दर्शाएगा कि मैथ्स वाले स्टैटिस्टिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं जब वो CSIR के क्वेश्चंस को करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक, तब हम अभी लेंगे CSIR नेट मैथ जून 2023 का एक 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान सवाल था। ये सवाल एक्चुअली आता है रिलायबिलिटी थ्योरी के अंदर। ये थ्योरी का नाम है रिलायबिलिटी थ्योरी, जो कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। हम लोग इसको अभी तक नहीं पढ़े हैं, आने वाले दिन में ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग अब सिर्फ देखेंगे कि कितना आसान क्वेश्चन था, जो आप लोगों में से प्योर बैकग्राउंड्स के हैं मैथ्स में और अप्लाइड है, उनके कोई भी टॉपिक इतना आसान एग्ज़ाम में नहीं रहता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इधर देखिए, एक क्यूमुलेटिव हैज़ार्ड फंक्शन HT हम लोगों के लेक्चर नंबर 10 में हम लोग थोड़ा बहुत हिंट्स डाल के रखे हैं। ये वाला क्यूमुलेटिव फंक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफेक्स के बारे में। ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा तो स्मॉल एफेक्स होगा डेंसिटी फंक्शन। ठीक, ये देखिए क्यूमुलेटिव हैज़ार्ड रेट फंक्शन HT, ये जो होता है ना, इधर HT डाल के दिए हैं, ये HT अंदर चला आएगा। ये टाइम डिपेंडेंट एक फंक्शन है। ठीक, इसको डिफाइन किया जाता है इंटीग्रल ओवर 0 टू t इस तरीके में, और HU ये जो छोटा वाला फंक्शन आप देख रहे हैं h का, ये होता है PDF यानी डेंसिटी फंक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं हैज़ार्ड। मतलब के हैज़ार्ड फंक्शन के मतलब जो हम लोग जानते हैं ना, मान के चलिए किसी भी बच्चा अभी जन्म लिया है, उसका साल है, आज जन्म लिया है, तो 0 डे पे वो दुनिया में आएगा। ठीक, और उस बच्चे का लाइफ में थोड़ा बहुत हैज़ार्ड तो होता ही रहता है। तो ये सारे चीज़ों को रिलायबिलिटी थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे ये HU ये होता है हैज़ार्ड फंक्शन की PDF, और ये होता है CDF यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको इस तरीके में डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब ये जो बड़ा HT आपको दिख रहा है, इसका 3 प्रॉपर्टीज़ है, ओनली 3 प्रॉपर्टीज़। मान के चलिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको काम आने वाला है आने वाले दिन में। इधर तो आया ही था, जो लोग जानते थे सेकेंडों के हिसाब से इसको उठा ले गए थे। क्या प्रॉपर्टी होगा? नंबर 1 होगा H(0) जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। नंबर 2, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी HT यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद ये रिस्क भी बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। और थर्ड जो होता है HT, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसका दूसरा टर्म है नॉन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये 3 प्रॉपर्टी को जस्ट सेटिस्फाई करके चलता है। ये तीनों को छोड़ के H का कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। ठीक, ये सिर्फ ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है और सीधा चलता है। तो अब आइए क्वेश्चन में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस नॉन नेगेटिव था। यहाँ पे HT और नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नॉन नेगेटिव क्यों है? देखिए, एक बच्चा जिस दिन जन्म लेगा उस दिन t का वैल्यू 0 होगा, तो 0 से शुरू होगा, आगे चलेगा। क्या ऐसा हो सकता है किसी का उम्र -3 ईयर्स? इसलिए नॉन नेगेटिव। मालूम, नॉन नेगेटिव मतलब 0 और प्लस। ठीक, तो ये 3 प्रॉपर्टी में देखिए t टेंडिंग टू इन्फिनिटी HT इन्फिनिटी है, येस है, ये दूसरा प्रॉपर्टी। तो इसका सही आंसर ये होगा। H00 है, येस है, तो ये दूसरा भी करेक्ट होगा। H1 के बारे में कुछ बोले हैं नहीं, तो ये चला जाएगा। ये क्या नॉन डिक्रीजिंग है? येस, तो ये यानी इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 ये सारे करेक्ट थे, बाकी गलत थे। देखिए कितना आसान सवाल था। हम लोग आएंगे धीरे धीरे और भी सवाल करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोगों को ये सारे चीज़ बिल्कुल नए लगने जरा लग जाएंगे, क्योंकि आप लोग रिलायबिलिटी थ्योरी तो दूर, हम लोग अभी तक पढ़े ही नहीं है बाकी चैप्टर्स को स्टैटिस्टिक्स के, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B के बाद आता है। सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे आराम से, लेकिन ये जस्ट एक
मान के चलिए एक शो था, जो शो आपको दिखाया गया है सिर्फ इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स व्हाट दे कैन डू इन CSIR नेट मैथ फ्रॉम स्टैटिस्टिकल फील्ड। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन इधर था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।